हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन का फोर्थ पॉइंट एक्टिवेशन ऑफ ओवम के बारे में पढ़ा था। आज हम फर्टिलाइजेशन का फिफ्थ पॉइंट फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज माइग्रेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई एंड एम्फीमिक्सिस। फर्टिलाइजेशन की समय जो स्पर्म होता है उसका न्यूक्लियस एग के अंदर एंटर करता है और एंटर करने के बाद एग के साइटोप्लाज्म में चेंजेस आते हैं और उस चेंजेस के साथ साथ अब जो फर्टिलाइजेशन के समय जो स्पर्म का हेड और जो मिडिल पीस एग में एंटर करता है उस प्रवेश के समय न्यूक्लियस के आगे की तरफ तथा माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल पीछे की ओर उपस्थित होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो आगे होता है और माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल पीछे होते हैं। जैसे ही स्पर्म का हेड फर्टिलाइजेशन कोन से आगे की ओर जाता है वो 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया और जो सेंट्रियोल है वो आगे की तरफ आ जाते हैं और इस समय स्पर्म का जो केंद्रक होता है वो फूल कर इंटरफेज स्टेज में आ जाता है, जिसे प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो ज्यादातर जो एग्स होते हैं, हमने जब oogenesis पढ़ा था तब हमने देखा था कि उसमें फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ था और अभी इसमें सेकेंड म्यूटिक डिवीजन नहीं हुआ था। तो जो ये स्पर्म का एग एंटर करता है या उसको कांटेक्ट में आता है, पेनिट्रेट करता है स्पर्म, उस समय ये एग को स्टिमुलेट करता है फॉर द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। ये जो मेल प्रोन्यूक्लियाई होता है वो फ्यूजन के स्थल की तरफ गमन करता है, उस तरफ जाता है, तो उस पाथ को पेनिट्रेशन पाथ कहते हैं। साथ ही जो फीमेल गैमेट यानी कि जो एग है उसके न्यूक्लियस में कई चेंजेस आते हैं और साथ में सेकेंड म्यूटिक डिवीजन पूरा होने के बाद जो एग का केंद्रक होता है उसकी सतह पर आकर वेसिकल्स बनती हैं जिन्हें कैरियोमियर्स कहते हैं। ये कैरियोमियर्स आपस में मिलकर फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं जो फूल कर उनका वॉल्यूम्स बढ़ जाता है और साथ ही ये जो फ्यूजन पॉइंट होता है उसकी तरफ ये मूव करते हैं। दोनों मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई फ्यूजन वाले स्थान पर पहुंचते हैं और आपस में ये फ्यूज हो जाते हैं और एक जायगोट न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और इस क्रिया को एम्फीमिक्सिस कहते हैं। इस तरह ये फर्टिलाइजेशन का जो मैकेनिज्म है पूरा होता है, जिसके कारण डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण होता है। इस तरह से द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। द साइट ऑफ एम्फीमिक्सिस लाइज इन द सेंटर ऑफ एक्टिव साइटोप्लाज्म एट द एनिमल पोल इन मैक्रो एंड टीलोलसाइथल एग। जो मैक्रो और टीलोलसाइथल एग्स होते हैं उनके एनिमल पोल के सेंटर में ये एम्फीमिक्सिस साइट होता है और जबकि जो माइक्रोलसाइथल एग होता है वो उस माइक्रोलसाइथल एग के एग्जैक्ट सेंटर में ये एम्फीमिक्सिस पॉइंट पाया जाता है। जो एम्फीमिक्सिस होता है वो माइक्रोलसाइथल एग के सेंटर के पास होता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि दोनों प्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जो मैमल्स होते हैं या जो दूसरे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज नहीं होते हैं। उनमें क्या होता है कि दोनों ही न्यूक्लियस के जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम सेट्स होते हैं, ये क्रोमोसोम सेट्स अपने आप को इस तरह से ये स्पिंडल जो फॉर्मेशन होता है उसके बीच में ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और ये जो क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट के साथ ही इसमें फिर क्लीवेज का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अब हमने ये जो एक पूरा प्रोसेस पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, जो कि हमने 5 स्टेप्स में पढ़ा। लेकिन इस फर्टिलाइजेशन में कई एरर्स भी आते हैं, जैसे पॉलीस्पर्मी होती है
कि कई बार जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उसमें एक से अधिक जो स्पर्म होते हैं वो कई बार फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं। और नेक्स्ट होता है पॉलीएंड्री, जब एक से अधिक जो मेल प्रोन्यूक्लियाई होते हैं वो एक फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के साथ फ्यूज्ड होते हैं तो उसे पॉलीएंड्री कहते हैं। या फिर नेक्स्ट पॉलीगैनी, जिसमें एक से अधिक फीमेल प्रोन्यूक्लियाई होते हैं और एक मेल प्रोन्यूक्लियाई होता है तो उसे पॉलीगैनी कहते हैं। और जो ये फर्टिलाइजेशन है जिसमें हमने देखा कि इसमें मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, तो इस फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये जो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं तो ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं और जिनके कारण जो जायगोट बना अब उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या दुगनी हो गई। तो इस तरह से जो क्रोमोसोम्स की संख्या दुगनी होने से एक सामान्य स्थिति सुनिश्चित हो जाती है। सेकंड सिग्निफिकेंस है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स का फ्यूजन होता है जिससे इसमें नए जीन्स आते हैं और जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं या जो संतान होती हैं उनमें वेरिएशंस पाए जाते हैं। थर्ड, एग में स्पर्म की एंट्री करने से ही जैसे ही वो उसको कांटेक्ट करता है और उसमें एंटर करता है तो एग का डेवलपमेंट होता है और फिर उसके साथ साथ उसमें क्लीवेज के लिए भी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, जब इसमें स्पर्म एंटर करता है तो स्पर्म में जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स है या वाई है, उसके कारण ही जो जायगोट होता है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है कि वो XX होगा या XY होगा। या अगर स्पर्म है अगर उसमें Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो जो जायगोट होगा वो XY होगा तो मेल होगा, और अगर स्पर्म में X क्रोमोसोम है तो XX होगा जायगोट तो वो फीमेल होगा। स्पर्म का जो प्रवेश के कारण उस एग के चारों तरफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है जो कि पॉलीस्पर्मी को रोकती है। और जिस पाथ से जो हमने फर्टिलाइजेशन पाथ पढ़ा, जिस पाथ से इसमें स्पर्म एंटर करता है उसके बेस पर इसमें क्लीवेज का जो प्लेन होता है वो डिसाइड होता है। और साथ साथ इसमें एग में स्पर्म के एंटर करने के बाद एग का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंड्यूस हो जाती हैं, उसमें कई तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस और एक्टिविटीज होती हैं। तो इस तरह से आज हमने ये कंप्लीट फर्टिलाइजेशन का चैप्टर पढ़ा और उसमें हमने 5 स्टेप्स देखे और सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक्स क्लास।